नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही एक बार फिर जुबानी जंग जारी हो गई है। विधानसभा क्षेत्र में अधूरे विकास को लेकर भरतपुर सोनहत के पूर्व बीजेपी विधायक चंपा देवी पावले और कांग्रेस के वर्तमान विधायक गुलाब कामरो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए विकास की गाथा बयां कर रहे हैं। जहां मनेंद्रगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय युवा कार्यक्रम में शामिल विधायक गुलाब कामरो ने कहा कि जो 15 साल में नहीं कर पाए, मुझे बड़ा दुख होता है। जिस गांव के विधायक होकर सड़क नहीं बनवा पाई, अपने गांव में धान खरीदी केंद्र नहीं बनवा पाई, ऐसे लोगों के बारे में बात करना सही नहीं है। वहीं पलटवार करते हुए पूर्व बीजेपी विधायक चंपा देवी पावले ने कहा कि दूसरे पर आरोप मढ़ना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। इसलिए ऐसे लोगों को भी मैं आपके माध्यम से नसीहत देना चाहूंगा जो 15 साल में नहीं कर पाए। मुझे बड़ा दुख होता है जिस गांव के विधायक रहे अपने गांव की सड़क नहीं बना पाए, जिस अपने गांव का धान खरीदी केंद्र नहीं बनवा पाए, अपने गांव में सड़क नहीं बनवा पाए, अपने गांव में बिजली नहीं लगवा पाए, अपने यहाँ कॉलेज नहीं खुलवा पाए, अपने यहाँ उप तहसील नहीं खुलवा पाए। ऐसे लोग हम बात करेंगे उचित नहीं होगा। धन्यवाद। दूसरे पर आरोप मढ़ना बहुत आसान है। आप मुझे कहते हैं अपने गांव में क्या विकास किए, मैं पूछती हूँ कि आपके जो गांव में विकास कार्य हुआ है, आपके गांव में जो पानी की सुलभ हुआ है, रोड बनी हुई है, वहाँ आवागमन सुलभ हुआ है और भी विकास कार्य हुए हैं, वो कौन किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बालोद में शहीद वीर नारायण की स्मृति में वीर मंडई मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यातायात व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। लोग 5 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। इस नेशनल हाईवे के लंबे जाम में अधिकारियों की गाड़ियां भी जाम में फंसी रहती हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बालोद से, जहां शहीद वीर नारायण की स्मृति में वीर मंडई मेले का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें यातायात व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ा। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं बालोद से, जहां नेशनल हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वीर मंडई में 5 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा और साथ ही लोग 5 घंटे तक जाम में फंसे रहे और नेशनल हाईवे के लंबे जाम में अधिकारियों की गाड़ियां भी फंसी रही। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बालोद से, जहां वीर मंडई मेले का आयोजन किया गया, लेकिन यातायात व्यवस्था नहीं अच्छी होने के कारण लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। वहीं डिंडोरी में आदिवासी विकास विभाग के लगभग 84 होटलों, आश्रमों और 44 हाई स्कूलों में करोड़ों रुपए की लागत के मरम्मत कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों की देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। करोड़ों का लागत से बनाई जा रही इमारतों के लिए जनता की मेहनत की कमाई का पैसा सरकार से लिया जा रहा है, लेकिन हॉस्टल और स्कूलों में सिर्फ मरम्मत के नाम पर सिर्फ पुट्टी और पुताई कर ठेकेदार सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर जिला पंचायत के शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने जिले में व्यापक रूप से मरम्मत के नाम पर किए जा रहे घोटाले पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही करोड़ों की मरम्मत कार्यों की जांच कराने की मांग भी की है। तो डिडोरी से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये खबर भी आपको बता रहे हैं, जहां लगातार ठेकेदारों के द्वारा करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपा पुताई ही की जा रही है। डिंडोरी में आदिवासी विकास विभाग के लगभग 84 होटलों और आश्रमों और साथ ही 44 हाई स्कूलों में करोड़ों रुपए की लागत से मरम्मत का कार्य चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें लगातार ठेकेदारों की लापरवाही देखने को मिल रही है और साथ ही मरम्मत के नाम पर सिर्फ पुताई ही हो रही है। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं डिडोरी से, जहां लगातार कार्य तो चल रहा है, लेकिन इसमें ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है।
वो देखता हूँ मैं, उसमें क्या है मुझे पता नहीं है, परंतु बड़े स्केल में तो नहीं होगा। देखिए क्या होता है, सरकार की एक पॉलिसी होती है, कुछ अगर हमारे 100 विद्यालय हैं तो हम 25 को इस बार मरम्मत करेंगे, कुछ सामग्री देंगे, इस प्रकार फिर आने वाले वर्ष में फिर 25 को, फिर आने वाले वर्ष में 25, ऐसा करके 4 वर्षों में हम धीरे धीरे, क्योंकि ये जो भी हम सामग्री देते हैं उसकी टाइम लिमिट है, 3 साल या 5 साल के बाद है उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो इस प्रकार की कुछ सरकार की पॉलिसी है। यह काम कर रहे हैं गिट्टी का। कितना इंच डाल रहे हो? गिट्टी भाई जितना बता रहे हैं तो डाल रहे हैं। कितना बताया था? 2-2.5 बता रहे हैं या 2 इंच, 2 इंच बता रहे हैं। रेता कितना, सीमेंट कितना और रेता कितना मिलवा रहे हैं? रेता भाई अब जितना बताएं उतना तो मिला है। पता नहीं सर, वो तो अब कर रहे हैं कि नहीं। की रॉड बिछाए इसमें 8 mm की बिछे सर। दूरी कितनी है? तो अपन नहीं नापे हैं सर, वो पहले से बिछा हुआ था। कितनी दूर में ग्रेडिंग होती है? ऐसा तो नहीं देखा सर। अच्छा, इसमें पहले टाँचे मरवाए? टाँचे तो नहीं मरे सर। मसाला कितने कितने बनवा रहे हो? मसाले सर नीचे बनवा रहे हैं, वो बनवा के भेजा रहे हैं ठेकेदार लोग। संस्था ये कुदवारी है, बालक आश्रम शाला कुदवारी। क्या काम चल रहा है इसमें? इसमें ढलाई ढलाई चल रहा है। छत टपकती थी जी। तो कितनी दूर दूर पे लोग रॉड लगाए हैं? 1 फुट में तो बोल रहे हैं सर। अच्छा, इसमें पहले टाँचे मरवाए हैं, खुदवाए हैं कि नहीं? नहीं करेंगे। सफाई नहीं कर रहे लेंटर की? जी नहीं। एसी सर को सारी जानकारी दे दी, जब एसी सर आए थे मैंने बताया उनसे कि जितने भी मतलब निर्माण कार्य और मरम्मत कार्य चल रहे हैं उनकी जानकारी आप मुझे उपलब्ध करिए, सूची उपलब्ध कराइए। जितने भी ठेकेदार इंजीनियर भ्रष्ट काम चल रहा है जिले में, जितना भी शिक्षा विभाग का भ्रष्ट काम चल रहा है, उसके अलावा नियुक्ति और ट्रांसफर अनुमोदन मेरे बिना जो जितना भी अनुमोदन हो जा रहा है, अगर ये सारे कामों में मेरा शिक्षा विभाग की समिति के अध्यक्ष होने के नाते ये सारे काम मेरे बिना अनुमति के हो रहे हैं। ये बालक आश्रम शाला कुदवारी लघु मरम्मत के तहत छत मरम्मत पर चल रहा है। ये कहाँ से कार्य चल रहा है सर? ये सर जी अब ठेकेदार वाला काम है। नहीं तो कहाँ आप कुछ नहीं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे। कुछ मिला आपको? नहीं मिला। क्या काम नहीं। वहीं जैजपुर विधानसभा के विधायक केशव चंदा जांजगीर चंपा जिले के ग्राम पंचायत शीलाडीह पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय धान मंडी में बने 25,56,000 रुपए के भूमि का पूजन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने किसान और ग्रामीणों की कई समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान उनके साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो जैजपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां विधायक पहुंचे हैं और साथ ही उन्होंने भवन का पूजा अर्चना भी की है। और साथ ही आपको बता दें कि 25,56,000 रुपए का ये भवन बनकर तैयार हुआ है। और इस दौरान विधायक ने किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना और साथ ही इसको लेकर चर्चा भी की गई और उनके साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जैजपुर विधानसभा के विधायक केशव चंद्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जांजगीर चांपा जिले में पहुंचे हुए हैं और किस कारण पहुंचे हुए हैं उसी से जानेंगे। बताएंगे सर, किस कारण आप जांजगीर चांपा जिला के शीलाडीह गांव में पहुंचे हुए हैं? जी, आज सेवा सहकारी समिति शीलाडीह जी जो अभी परिसीमन के बाद नया समिति बना है, वहाँ कार्यालय एवं गोदाम के लिए संयुक्त रूप से जो है 25,56,000 रुपए की स्वीकृति नाबार्ड से हुआ है जी। आज उसका भूमि पूजन था, तो उसके लिए ग्राम के सरपंच, ठेकेदार महोदय, आरईएस विभाग ने भूमि पूजन के लिए बुलाए थे, तो आए हैं। और निश्चित रूप से 25,56,000 रुपए की लागत से अगर ये भवन बन जाएगा तो यहाँ खाद बीज तमाम तरह के किसानों की जो है सामग्री रखने का भी सुविधा मिलेगा। साथ ही साथ कार्यालय बन जाने से किसान की तमाम गतिविधि, चाहे केसीसी हो, खाद वितरण हो, बीज वितरण हो, इसकी भी सुविधा जो यहाँ होगी। तो आज शीलाडीह हम उसके भूमि पूजन के लिए आए थे और इस अवसर पे मैं सभी किसानों को बधाई देता हूँ कि उनके सुविधा के लिए 25,56,000 रुपए से ये भवन जो है देंगे। जी, आज कहाँ दौरा किए हैं सर, बताएंगे? आज तो मैं सबसे पहले बंसुला आया, वहाँ स्ट्रीट लाइट है 6 लाख रुपए का और 1 करोड़ रुपए का नल जल योजना है, उसकी भूमि पूजन हुआ। उसके बाद करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्य का सेमरिया पे 2 करोड़ रुपए का नल जल योजना,
5 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट, 19 लाख रुपए का तटबंध, नाली, सीसी रोड, ये 2 करोड़ 60 लाख रुपए का सेमरिया पे जो है भूमि पूजन किए हैं। फिर एक नया सेवा सहकारी समिति जैसा सिलाडी बना है वैसी डबरा खुर्दा, वहाँ के लिए 25,56,000 रुपए से निर्मित होने वाले गोदाम की भूमि पूजन किए हैं। फिर सिलाडी का भूमि पूजन किए हैं। इसके बाद बमरिंडी विकास खंड में आज विकास खंड स्तरीय जो है आज आदिवासी समाज का सम्मेलन है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जांजगीर से है, जहां जिले के केरा धान मंडी में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि धान मंडी प्रभारी के द्वारा कुछ चट्टे को छोड़कर बाकी सभी चट्टे में त्रिपाल नहीं ढके हुए थे, जिससे धान खराब हो सकती है। वहीं मामले की जानकारी एसडीएम को देने के बाद भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं ओम प्रकाश कश्यप। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अभी मैं जिला जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत केरा के धान मंडी में मौजूद हूं और यहां प्रबंधक के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि शासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया जाता है और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से धान का जो छलनी है उसको लेयर में न रख के पोलोथीन का उपयोग किया जा रहा है। नीचे में कैमरा के माध्यम से साफ तौर पे देखा जा सकता है। कैमरामैन को कहना चाहूंगा, पहले जो तस्वीर है जो घोर लापरवाही की गई है उस तस्वीर को हम दिखा देना चाहते हैं कि किस कदर यहाँ घोर लापरवाही की गई है। कैमरा के माध्यम से देखा जा सकता है पोलोथीन का यहाँ उपयोग किया गया है, जबकि यहाँ भूसी में भरकर बोरे में भूसी भरकर उसको रखा जाता है लेयर को, और लेयर के ऊपर में छल्ली लगाई जाती है। यदि किसी भी प्रकार के यदि इसमें नुक्स या किसी प्रकार का जैसे कि मूसवा हो गया या किसी प्रकार का बारिश हुई तो इस प्रकार से नीचे का छल्ली को जो मूसवा है उसको द्वारा कोरोता जाएगा। उसके द्वारा करने के बावजूद भी ये किस कदर से ये भसक जाएंगे या धंस सकते हैं, कोई भी प्रकार के घटना घट भी सकती है और भारी भरकम नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। पहले कैमरामैन को कहना चाहूंगा, आप देख सकते हैं मौसम भी खराब है और किस कदर से यहाँ 2-4 mm लेंथ में लेयर में लगी हुई है पॉलीथीन पन्नी जो रहते हैं उसको लगाई गई है और बाकी किस कदर से यहाँ लापरवाही देखी जा रही है। तो कैमरामैन को कहना चाहूंगा जो छलनी जो लगी हुई है, जो बोरी में जो कहा जा सकता है कट्टी में जो धान भरे हुए हैं उसको कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं छल्ली ऊपर छल्ली लगी हुई है, लेकिन किसी में लेयर का उपयोग नहीं किया गया है। जो भूसी का रहता है उसका उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पन्नी में केवल पन्नी में उसको दिशा दिए हैं, उसके ऊपर में छल्ली मार दिए गए हैं। कभी भी ये बहुत भारी भरकम नुकसान भी हो सकता है। ये घोर लापरवाही ग्राम पंचायत केरा के धान मंडी में देखी जा रही है। साफ तौर पे कहीं न कहीं यहाँ धान प्रबंधक जो अधिकारी रहते हैं उसके घोर लापरवाही कहा जा सकता है। हर खबर न्यूज से मैं जांजगीर चांपा जिला संवाददाता ओम प्रकाश कश्यप। वही खबर कोंडा गांव से है, जहां दलितों द्वारा अपने पैतृक जमीन पर उगाई फसलों को गांव के ही आदिवासी समाज के लोगों ने जेसीबी से पूरी तरह फसल को तहस नहस कर दिया है। आपको बता दें कि इस भूभाग में आदिवासियों की बहुलता है, जहां 5वीं अनुसूची पेशा अधिनियम जैसे कानून लागू हैं। वहीं इस घटना को लेकर पीड़ित दलित परिवार ने बताया कि पुरखों ने इस गांव को बसाया है। गांव में वर्षों बाद धीरे धीरे दूसरे समाज के लोगों का रहना बसना शुरू हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी तहसीलदार और एसडीएम को भी दी गई है, लेकिन अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये खबर भी आपको कोंडा गांव से बता रहे हैं, जहां फसलों को बर्बाद किया गया है। आपको बता दें कि जेसीबी के द्वारा ये फसलों को बर्बाद किया गया है और आदिवासी समाज के लोगों ने जेसीबी चलवाकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। वहीं महासमुंद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने दिल्ली से एक ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने काला चावल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करने का झांसा दिया था। वहीं आपको बता दें कि फर्जी सर्टिफिकेट देकर किसान से करीब 29 लाख रुपए की ठगी की गई थी और आरोपी अंकित तोमर को दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके से
किया गया था गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें भी आपको महासमुंद से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने ठग को गिरफ्तार कर लिया है और इस ठग ने किसान से 29 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं जिले के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि सड़क का निर्माण घटिया सामग्री से किया जा रहा है, जिससे समय से पहले ही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और नेतानार से सीतापाल तक का सड़क मार्ग 6 किलोमीटर तक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ ही इस मार्ग पर 3 पुल का निर्माण किया गया है, जहां सीतापाल गांव के ठीक सामने एक पुल दबने से टूट गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको सुकमा से दिखा रहे हैं, जहां सड़कों की हालत अब खस्ता हो चुकी है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, जिससे लगातार दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। यहाँ से 6 किलोमीटर तक खराब है, पूरी इसी तरह से गाड़ी उड़ी चलाने के लिए बहुत दिक्कत आ रहा है, बहुत गड्ढा है। तो रोड जब अच्छा था तो कितना समय लगता था? रोड जब अच्छा था 10 मिनट में पहुँचता था। अभी कितना समय लग रहा है? अभी आधा घंटा से ऊपर लग रहा है। आने के लिए रास्ता बहुत तंग है, 20 साल हो गया, बहुत दिन से हम आप लोग इधर से आना जाना करते हो? हम हर दिन आता, 20 साल ऊपर हो गया, रास्ता इतना तंग है। कि रोड खराब हो गई? बहुत खराब है रास्ता, जाने आने के लिए हम कितना साल हो गया खराब हो गया? तो कम से कम मैं तो आना जाना तो आता है, 20 साल हो गया तो ज्यादा ही हो गया। रास्ता तो काफी रिपेयर भी होता है, इससे काम भी नहीं हो रहा है रास्ता। कोरबा शहर के आसपास कहीं पर भी अवैध रूप से राखड़ को डंप कर पहाड़ बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसे लेकर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रशासन पर नाराजगी भी जारी की है। आपको बता दें कि जल्द से जल्द उन्होंने राखड़ को उठाए और जगह को समतलीकरण करने की मांग भी की है, जिसके सहयोग जिला प्रशासन के साथ साथ पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी दे रहे हैं। आम जनता शहर में घुसने से पहले उड़ने वाले राखड़ सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन को कम करने की बात कही जाने वाली सरकार इस ओर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। ये स्पॉट मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भिलाई खुर्द स्कूल के ठीक सामने राखड़ का पहाड़ बनाया गया है, बिल्कुल अवैध है और जिन अधिकारियों ने परमिशन दिया है वो गलत है, वो दोषी है इसमें, और इसके लिए मैं कार्रवाई के लिए लिखूंगा। इसकी जांच की जाएगी और मैंने एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम आयुक्त सभी को यही स्पॉट पे निर्देश दिया। खबर अंबिकापुर से है, जहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर विधानसभा का दौरा किया। उस दौरान उन्होंने खाद खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया। मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी को लेकर किसानों से बातचीत भी की और साथ ही किसानों ने कहा कि किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। किसान टोकन ऑनलाइन लेकर अपनी सुविधा अनुसार धान बेच रहे हैं। साथ ही खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ने के कारण किसी प्रकार की असुविधा की खबर सामने नहीं आई है। मंत्री भगत ने बताया कि इस साल राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 25,92,000 किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2.26 लाख नए किसान हैं। राज्य में धान खरीदी केंद्र के लिए 2,594 केंद्र बनाए गए हैं। सामान्य धान 2,040 रुपए प्रति क्विंटल ग्रेड पे पर खरीदी जा रही है। राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आपको अंबिकापुर से दिखा रहे हैं, जहां खाद्य मंत्री
किसानों से बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि खाद्य मंत्री का आज सीतापुर का दौरा रहा, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार धान बेचने के लिए 25,92,000 किसानों का पंजीयन हुआ है और जिसमें लगभग 2.26 लाख नए किसान भी शामिल है। ये तस्वीरें भी आपको अंबिकापुर से दिखा रहे हैं, जहां खाद्य मंत्री आज सीतापुर पहुंचे और उनका ये सीतापुर का दौरा रहा। साथ ही उन्होंने धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत भी की। धान खरीदी जोरों से चल रहा है और प्रदेश के आला अधिकारियों से लेकर के और ग्राउंड लेवल तक के सभी कर्मचारी इसमें लगे हैं। पूरे प्रदेश में अभी तक 40,90,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। इसमें लगभग 8,481 करोड़ का भुगतान किसानों को हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।